सो हाय गाइस, माय नेम इज शुभम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताने वाले हैं आपको दूसरे पार्ट में कि हम लोग हांगकांग जब पहुंचे थे तो बड़ी दिक्कत आती है। तो पीआर की सबसे बड़ी इशू था। मेरे भी पासपोर्ट में जो बर्थ ऑफ प्लेस थी वो राजस्थान है। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे पासपोर्ट की फोटो। और दूसरा जब हम पीआर भर रहे थे तो उसमें भरतपुर राजस्थान का नाम ही नहीं आ रहा था। और ये सब कुछ मुझे पता चला जब मेरी बुकिंग थी 5 जनवरी की फ्लाइट थी मेरी। और हम लोगों ने 15 दिसंबर के आसपास हमने चेक किया कि पीआर नाम की चीज भी जरूरी है, क्या हम उसे खुद भर सकते हैं। जब मैं उसे जैसे चेक करने वाला था मुझे पता चला कि पीआर में मेरे भरतपुर राजस्थान का नाम ही नहीं आ रहा है। मुझे वही टेंशन हो गई कि 3-4 लाख रुपए हमारे वेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि मैंने कई सारी वीडियो में देखा था कि अगर आपके पासपोर्ट से पीआर मैच नहीं हो रहा है तो आपको इमिग्रेशन ऑफिस हांगकांग से आपको डिपोर्ट कर देगा इंडिया के लिए। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर कोई हांगकांग जा रहा है तो मेकमाईट्रिप.com से सिर्फ 400 रुपये लगते हैं पर पर्सन के। वो आपका वीजा बना के देते हैं। वो सिर्फ आपसे होटल की बुकिंग लेते हैं, आपका पासपोर्ट लेते हैं और वो खुद एम्बेसी जाके वो पता नहीं उनका क्या फॉर्मूला है वो करा के आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के पीडीएफ की फॉर्म में व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं। ठीक है। दूसरा क्या हुआ था, फिर हम लोग हांगकांग पहुंचे थे 6 जनवरी की सुबह करीब 6-6:30 बजे हमारी फ्लाइट एयर इंडिया की फ्लाइट थी, हमारी लैंड हो गई थी। जो वहाँ की रूम की टाइमिंग है, मतलब रूम में चेकिंग की टाइमिंग है वो 2 बजे की है। हम सबको बात पता थी, पर हम लोग क्या करें, फ्लाइट हमारी हुई थी मॉर्निंग 6:30 बजे की। हम लोग हांगकांग पहुंच गए और रूम वाले ने हमको रूम नहीं दिया। इनफैक्ट वो इंडियन था और हम लोग रुके थे चुंग किंग मेंशन, जो कि तुलसीसाई में है। हम लोग जो पोर्ट है, क्या कहते हैं उसको, विक्टोरिया हार्बर है, जहाँ पे स्टार फेरी जाती है सेंट्रल के लिए, वहाँ पे आराम से हम लोग धूप सेक रहे थे। फर्स्ट डे का हमारा ये मैं आपको आइटनरी शेयर कर रहा हूँ। और करीब 12:30-1 बजे हम लोगों ने ओनर को कई बार रिक्वेस्ट की, पापा मम्मी सब परेशान हो गए थे क्योंकि पूरी रात फ्लाइट में हम लोग सोए ही थे। फिर हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग उसको बोला कि भाई को प्लीज जल्दी चेक इन दे दो, तो हमको 12:30 बजे चेक इन दे दिया। रूम बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे। उनकी वीडियोस में आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि रूम कैसे थे। इस वीडियो में सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि हमने फर्स्ट डे क्या किया। फिर हम लोग 2-3 घंटे हम लोगों ने रेस्ट किया। फिर हम लोग स्टार फेरी तक, हमारे जो रूम से चुंचुंग मेंशन से स्टार फेरी की दूरी थी करीबन 500 मीटर की, जो वॉक करते हुए वहाँ तक गए। स्टार फेरी हमने ली, करीब $3.5 की डॉलर के हिसाब से उसकी कॉस्ट थी। इससे पहले हम सब ने ऑक्टोपस कार्ड लिया था, हम 6 लोग थे, $200, यानी कि $200 का एक ऑक्टोपस कार्ड पड़ा था, जिसमें $50 मिनिमम बैलेंस चाहिए था और 150 रुपीज हमारे उसमें टॉक टाइम आया था, जैसे कि हम इंडिया में अपने मेट्रो कार्ड में रिचार्ज कराते हैं। फिर हम स्टार फेरी से सेंट्रल की तरफ गए। सेंट्रल फेरी में एक स्टार बिग व्हील है, जो कि जिसकी मैंने क्लूक से उसकी टिकट बुक की थी, जो मुझे सिर्फ 220 रुपये की करीब पड़ी थी। तो फर्स्ट डे हम लोगों ने वो किया। फिर इवनिंग में हम लोग वहाँ से वापसी आए। विक्टोरिया हार्बर में जो लाइटनिंग शो होता है वो भी कोई जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है। सो वो ठीक है, बस लाइटनिंग हो रही थी, कोई म्यूजिक नहीं था वहाँ पर। एक आधे घंटे का शो था, वो लाइटनिंग चल रही थी, बस रिफ्लेक्शन, उसको देखा। फिर हम लोग अपने रूम पे आ गए। सो कल की वीडियो में आप लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।